बात 12 या 22 ने, मसाज नहीं है, जुमला कह रहा हूं, 12 या मैक्सिमम 22 बड़ी से बड़ी तादाद जिन्होंने रसूल के जनाजे में शिरकत की है। 22, चले 12 नहीं कहता, 22 ज्यादा से ज्यादा 22 के नाम मैं बताता हूं। Not to be appreciated, not to be admired. 22 का नाम मैं बताता हूं। 30,000 के नाम आप बताएं। असेंबली में बिल भी पेश ना करने मुझे मंजूर है। हर उस शख्स का एहतराम करूंगा जो मेरे रसूल के जनाजे में शरीक था। अली 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 अली। बहुत बड़ा फैसला दे रहा हूं, लेकिन मैंने खुद बतवाना है आप पर कि आप नारा नहीं लगाएंगे। नारा आएगा और आएगा, तारीख ही आएगा, लेकिन जरा सा इस मरहले से गुजर जाए, इसलिए कि ये अहम तरीन मरहला है तारीख का, और इस पर मुझे तारीखी फैसला भी देना है। बताओ, 22 के नाम मैं बताता हूं। शरीयत का हुक्म क्या है? शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हम्बली, मालिकी, शाफई, हनफी, मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, हदीस, अहले हदीस, सबका मुत्तफिका फैसला यह है कि किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में कम से कम 40 कदम जरूर जाओ। ऐसा कर दूं, तैयार हो? साल भर के लिए तैयार हो ना ये जुमला सुनने के लिए। किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो मुसलमान पर फर्ज है कि वो उसके जनाजे में कम से कम 40 कदम जरूर शिरकत करे, अपने सारे काम छोड़े, जरूर शिरकत करे अगर इतना हो जाए। लेकिन ये भी अपनी तयशुदा बात है कि मुसलमान के जनाजे में मुसलमान का शरीक होना, मैंने कहा ना मुझे अब बात तो लेनी नहीं आपसे, अब तो फैसला लेना है। मुसलमान के जनाजे में मुसलमान का शरीक होना लाजिम है। जो अपना हम मजहब होगा लोग उसके जनाजे में जाएंगे। भाई मेरे जनाजे में मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी के जनाजे में मैं आऊंगा, तो कानून बन गया ना कि जो जिसका हम मजहब हो सारे काम छोड़कर उसके जनाजे में शिरकत की जाती है। अब ऐज़ान मोहतरम मुझसे मत सवाल किया करो ये मसले कैसे, ये बहस कैसी, ये मुआयने कैसे, ये दस्तखत कैसे, कौन काफिर था, कौन मुसलमान था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। रसूल का मजहब क्या था, हम तो आज के मजमे में ये पूछ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के मजहब को अगर देखना है तो सिर्फ इतना देखो, ये मत देखो कि पैगंबर के ताल्लुकात किससे कितने ज्यादा थे, ये देखो जनाज़े पैगंबर में शरीक कौन था, गायब कौन था। तब तो जो है ना, तो अली नजर आएंगे, अकील नजर आए, सलावत दे देना, सलमान नजर आएंगे, अबू ज़र नजर आएंगे, मिर्दाद नजर आएंगे, उधर भाई जमात तवज्जो, ये नजर आएंगे। ऐज़ान मोहतरम अब एक जुमला है और इसके लिए मैंने आपको सारी सहमत दी है। कोई शरीक नहीं हुआ रसूल के जनाजे में। इसका मतलब है जो शरीक हुए उन्हीं का हम मजहब था रसूल। अब फिर समझ लो, बहुत समझो। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और यही भाई जाफर नमीर के यहाँ मेरा क़याम होता है। अक्सर मस्जिद से ऐलान होता है फला मोमिन का खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, फला वक्त जनाजा उठाया जाएगा। मस्जिद से ऐलान होता है ना, तो सारे मोमिन शरीक होते हैं ना। मोमिन का इंतकाल हुआ तो मोहल्ले के तो कम से कम सारे मोमिन गए ना। मोहल्ले वालों पर तो वाजिब है। गौर नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ सारा मजमा खड़े होकर दाद देगा
اس لیے کہ میں فضائل نہیں پڑھوں گا، ایک تاریخ کے 20 پردے کو چیر کر کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الٹی سیدھی بادشاہتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر فتوے بیچنے والے تاریخ کے بددیانت مفتیوں، مت تحریر کیا کرو، مت تحریر کیا کرو کہ علی نے فلاں سے شروع کرنی تھی، فلاں سے شروع کرنی تھی، فلاں سے تعلقات اچھے تھے، فلاں سے تعلقات اچھے تھے، فلاں سے تعلقات اچھے تھے۔ ارے میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں، میں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور تاریخی نعرہ پوچھے کہ جن جن سے اچھے تعلقات کا اعلان آپ علی کے متعلق کرتے ہیں وہ سب علی کی زندگی میں، علی کے برابر میں، علی کے محلے میں، علی کی دوران حیات مدینے میں مرتے رہے۔ اگر کسی ایک کے جنازے میں بھی علی کی شرکت بتا دو میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں گا۔ توجہ ہے اس جملے پر، ابھی فیصلہ لے فیصلہ، سب مرتے رہے مدینے میں، کسی ایک کے جنازے میں علی شریک ہوئے ہو، تعلقات تو بہت اچھے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے۔ اب میں سب دیکھ رہا ہوں کہ میری 1.5 گھنٹے کی محنت کا آپ مجھے انعام کیا دیتے ہیں۔ علی اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ جنازے میں تعلقات کی بات نہیں ہوتی، شریعت کی بات ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں فرض ہے